यहाँ पर वाकया मौजूद है कि विष्णु जी की 3 पत्नियां थी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और गंगा जी। यहाँ पर सरस्वती जी शिकायत करती हैं कि विष्णु जी जो शौहर अच्छा हो, धार्मिक हो, ये देख लीजिए, द हस्बैंड दैट इज गुड, रिलीजियस एंड वेल क्वालिफाइड लुक्स ऑन हिज ऑल द वाइफ्स इक्वली। तो वो अपनी तमाम पत्नियों को बराबर का समय देता है, बराबर का टाइम देता है, उनको इक्वल समझता है। लेकिन यहाँ पर सब उल्ट चल रहा है। ये विष्णु जी की पत्नी परमा, ये कहकर सरस्वती ने गंगा जी को बुरी तरह से बालों से पकड़ लिया और सरस्वती ने गंगा और लक्ष्मी दोनों को श्राप दे दिया और गंगा ने भी सरस्वती को श्राप दे दिया। ये मेंटेनेंस है घर के अंदर। इस पर विष्णु जी तशरीफ लाए, श्राप दिए जा चुके थे, अब वो कुछ कर नहीं सकते भाई, जो श्राप दे दिया सो दे दिया, वो तो अब होना है। उन्होंने फिर एक मजीद चीज उसके अंदर ऐड की है, वो बड़ी खूबसूरत है, वो आपके सामने स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो ये है, वो फरमाते हैं अब ये सारा कुछ हो गया, जो उन्होंने आपस में कर्ज किया एक दूसरे को, वो तो लगेगी, लेकिन साथ में क्या होगा ये देखिए। ओ गुड नेचर्ड वन, विष्णु जी फरमाते हैं, नाउ गो इन फुल एम्फसाज टू ब्रह्मा एंड बिकम हिज वाइफ। सरस्वती जी से कहते हैं कि जाओ, और कह रहे हैं पत्नी इनकी है, विष्णु जी की, कह रहे हैं कि जाओ और ब्रह्मा की वाइफ बन जाओ। लेट गंगा गो आल्सो, गंगा जी आप भी तशरीफ ले जाइए इन हर फुलनेस टू शिवा, आप भी शिव जी की पत्नी जाके बनिए, उनके पास चली जाइए। बल्कि अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ें, ये देखिए विष्णु जी क्या फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं, ये आपके सामने हाईलाइटेड है, खुद फरमाते हैं, कहते हैं कि 3 बीवियों की नेचर एक दूसरे से अलग हो, उनको एक जगह रखना वेद के मुताबिक पाप है। यानी कि नतीजा क्या निकला, ये एक वाक्य जो मैंने आप लोगों की खिदमत में रखा, नतीजा ये निकला कि अपने घर के मामलात हल नहीं हो रहे। हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं था। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप मैनेज नहीं कर सकते थे तो आपको 3 शादियां करनी ही नहीं चाहिए थी। आपको अब जाके ख्याल आ रहा है कि ये वेद विरुद्ध हो गया, मैंने तीनों को एक जगह पर रखा हुआ। तो जिसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है और कैसे मैनेज करना है, भगवान हो के वो उनको बांटते फिर रहे, अपनी ही पत्नियों को कहना जा भाई ब्रह्मा जी के पास चली जा, उसकी पत्नी बन जा, शिव जी के पास चली जा, हल ना कर पाए और पत्नियों को दूसरों के पास भेज दे, तो वो पूरे ब्रह्मांड का निजाम कैसे चला सकता है। तो खैर जी शशोद भाई, जो चीज मैंने आपकी खिदमत में रखी है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अली रजा भाई ने रेफरेंसेस दिए, उनका शान नजूल या उनका जो है बैकड्रॉप नहीं दिया, केवल जो बात एक लिखी हुई है। एक तरह से इसको उदाहरण दे तो ऐसा होता है कि जैसे मैं बोल दूं कि मैं जो है कानपुर गया था और वहां पर जो है मैंने ये काम किया, ठीक है, तो मैंने ये काम किया तो दिखा दिया, लेकिन मैं कहाँ जाके मैंने काम किया था ये नहीं दिखाया, तो पूरा उसका सिस्टम चेंज हो गया। उसी तरह से इन्होंने रेफरेंस जो भगवान विष्णु के विषय में कहा, तो भगवान विष्णु का जो निजाम है वो जब अवतरण लेते हैं या खगोलीय घटनाओं के आधार पर जब कोई जो है वृत्तांत उनके विषय में कहा जाता है, तो हम मनुष्यों को सीख देने के लिए होता है और खगोलीय घटनाओं को जो है बताने के लिए होता है। तो जो उनकी 3 पत्नियां थी, गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती, उन तीनों को जो है 3 देवियां जो है 3 चीजों की अधिष्ठाता होती है। एक ज्ञान की देवी होती है, एक वैभव की लक्ष्मी देवी होती है और एक जो है समृद्धि की देवी होती है। और यदि ज्ञान में घमंड हो जाए तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इस महिमा को बताने के लिए विष्णु जी ने वो कथानक जो है हमारे सामने रखा, हम मनुष्यों के नजीर के तौर पर रखा जाता है। जितने भी कथानक होते हैं उनसे हमें सीख मिलती है। फिर उसके बाद उसमें जो नहीं लिखा हुआ है वो अली रजा ने बोला कि अपनी पत्नियां दूसरों को दे दी, नहीं दी, किसी को नहीं दी। ब्रह्मा जी स्वयं, जब ब्रह्मा जी स्वयं अपने आप को भस्म कर लिया था, तो जो दूसरे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी वो विष्णु जी स्वयं अपना अंश रूप लेके गए थे, तो सरस्वती वहां गई। उसके बाद जो है शिव जी के जटाओं में गंगा गई। गंगा उनकी पत्नी नहीं बनी, उनके साथ शादी नहीं की, उनका कुछ नहीं किया। शिव जी की जटाओं में गई, पवित्र होकर धरती पर आई और धरती पर आकर गंगा के रूप में अपने श्राप का निर्वहन किया। श्राप का निर्वहन करने के बाद जो है वो तुलसी बनी और तुलसी बनने के बाद जो है वो फिर से जो है लक्ष्मी के अंदर एकाकार हो गई। इसी अध्याय में विष्णु जी ने तीनों पत्नियां जो लड़ रही थी उनको एकाकार कर दिया है।
यहीं पर कहा है कि हम तीनों को जो है लक्ष्मी के अंदर पूर्ण रूप से तीनों को समा दिया। जो एक दूसरे को तीनों ने श्राप दे दिया था, तो अंश रूप में एक का भिन्नांश यानी कि 1 डिग्री से भी कम का अंश जो है गंगा के रूप में आया, नदी बना, और एक का अंश जो है तुलसी के रूप में आया, वो तुलसी बना, और उसके बाद वो एक होकर लक्ष्मी ही बन गए सारे। ठीक है। और जब धरती पर आए तो शंखचूड़ भी विष्णु का ही अंश यानी उनका तमस गुणों से तामसिक जो है अंश जो है विष्णु जी का, वो शंखचूड़ बना। और समुद्र जो है विष्णु जी का ही एक अवतार स्वरूप अंश माना जाता है, तो वही जलंधर जो है वही विष्णु जी का ही अंश था। तो स्वयं अपने ही अंश के साथ धरती पर जाकर उन्होंने विवाह किया और अपने ही अंश की पत्नी के साथ विवाह करके उसके श्राप का निर्वाहन कराया। श्राप के निर्वाहन कराने के बाद फिर जो है तीनों को लक्ष्मी रूप में समाहित करके फिर से जो है वैकुंठ धाम में वो चले गए। और हमको ये सिखा गए कि 3 पत्नियां अगर आपस में लड़ने लगे तो तीनों का घर अलग कर देना चाहिए या तीनों को एकाकार कर देना चाहिए, तीनों में सामंजस्य स्थापित कर देना चाहिए। पति का ये कर्तव्य होता है। और यदि कोई ज्ञान की वजह से अपने आप में जो है बहुत ज्यादा घमंडी हो जाए तो फिर उसको जो है सजा के तौर पर जो है श्राप भोगने के लिए कुछ दिनों के लिए धरती पर भेजा कि यदि आप अपने ज्ञान का घमंड करोगे और बाकी लोगों को कमतर आंकोगे तो आपके साथ ये सारी चीजें होंगी। क्योंकि ये सारी जो मैंने बातें बताई हैं ये सब लिखी हुई हैं, तो रेफरेंस दिखाकर मैं जो है बताना। विष्णु जी, दूसरा जो पीपीटी मैंने आपको भेजा है वो शो कर दीजिए, तो मैं जो है आपको विद रेफरेंस सारी चीजें दिखा देता हूँ जो मैंने। तो दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद 9 अध्याय 6 में 14 से लेकर 41 नंबर तक विष्णु पत्नियों के एक दूसरे को श्राप देने और झगड़ने की बात है। ठीक है, तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो समाज में भी परिलक्षित होता है। कितना भी आप सामंजस्य से रखो, पत्नियों में आपस में अगर कई पत्नियां हैं तो आपस में जो है थोड़ा बहुत खटपट तो होती है। तो वही जब खटपट हुई तो उसमें से एक पत्नी ने, जो ज्ञान ज्यादा था, जिनका सरस्वती रूप में थी, उन्होंने जो है श्राप दे दिया। जब श्राप दिया तो लक्ष्मी जी इतनी शांत चित्त थी, उन्होंने उनका श्राप ग्रहण कर लिया, जवाब में कुछ नहीं दिया। गंगा जी ने देखा कि मेरी वजह से लक्ष्मी जी को श्राप मिला, तो गंगा ने उनको श्राप दे दिया, सरस्वती को। तो अब हुआ क्या कि तीनों श्रापित हो गई। सनातन धर्म में जन्म जन्मांतर का सिस्टम होता है और योनियां बदलती रहती, पेड़ पौधे भी बनकर जो है प्राणी जो है इस धरती पर आते हैं। तो तुलसी का वृक्ष जो है बहुत पवित्र माना जाता है। वो एक वृक्ष के रूप में एक पत्नी आई विष्णु की, और एक जो है गंगा नदी के रूप में आई धरती पर, श्राप को निर्वाहन किया। उसके बाद जो है विष्णु के अंश से शादी की और फिर बाद में जो है अपने धाम को चली गई। विष्णु जी दिखाइए, तो रेफरेंस दिखाकर मैं जो है दर्शकों को क्लियर कर दूं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ इन्होंने झूठ बोला है। शिव जी के साथ कहीं शादी नहीं हुई, और ब्रह्मा जी स्वयं जो है विष्णु के अंश थे और अपने अंशों के साथ ही धरती पर उन्होंने उनकी शादी करवाई थी। अपने ब्रह्मा जी उनके अंश थे, उनके साथ शादी करवाई। शंखचूड़ उनका अंश था, उनके साथ शादी करवाई। जलंधर उनका अंश था, इसलिए उनके साथ शादी करवाई। तो इसमें कहीं पर भी कोई दोष युक्त होता ही नहीं। और तीनों को श्राप से मुक्त करने के लिए स्वयं वो आए, और स्वयं आकर जो है उन्होंने इन सब चीजों को जो है सेटल किया, और सेटल करने के बाद तीनों को लक्ष्मी रूप में, एक रूप में कर दिया। तो इस प्रकरण में कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो बने। जो अब इसमें ये सवाल किए गए थे कि भाई अपनी पत्नियों को संभाल नहीं सके, नहीं संभाल सके। ये स्क्रीन देखिए आगे क्या? हाँ आ रही देख, अभी दिखेगा। जी जी हाँ, यही है, यही। जी जी, और थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, इसमें देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर सकते हैं। विष्णु की पत्नियों ने एक दूसरे को श्राप देने की संपूर्ण कथा यहाँ पर है, इतने नंबर से इतने श्लोक तक। उसके बाद श्लोक संख्या 42 में विष्णु के पार्षदों सहित वहां पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते तो 42 से 55 तक विभिन्न योनियों और अंशांशों में तीनों के शाप भोगने का वृत्तांत तो उनको बताते हैं कि आपस में तुम लड़ गई हो, तो न्याय ये कहता है कि तीनों जो है पूर्णांश से लक्ष्मी के अंश में समा जाओ और श्राप भोगने के लिए एक एक अंश में जो है धरती पर चली जाओ, और वहां पर मैं स्वयं आऊंगा अंश अवतार में और तुम्हें ग्रहण करूंगा। ग्रहण करने के बाद फिर तीनों को वैकुंठ में लेके आ जाऊंगा। उनको पूरा फल बताया। और इसी में जो है 7वें अध्याय के, ये 6वां अध्याय चल रहा है, 7वें अध्याय के 1 और 2 नंबर के श्लोक में जब विष्णु जी ने ये सारी बातें बताई और उनको फटकारा, तो तीनों पछताने लगी। पछताते हुए तीनों ने जो है एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे से माफी मांगी
और माफी मांगने के बाद जो है उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपने श्राप को भोगने के लिए अंशांश के रूप में जाएंगे। तो ये प्रक्रिया हम मनुष्यों को ये बताने के लिए भगवान ने की। भगवान को ये करने की जरूरत नहीं थी, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब वो कोई काम करते हैं तो उससे हमको सीख मिलती है कि हमको जीवन में अगर एक से अधिक पत्नियां हो तो कैसे उनके साथ व्यवहार करना, और पत्नियां हो तो आपस में एक दूसरे सौतन के साथ कैसे व्यवहार करें ताकि जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और ये भी बताया कि यदि पत्नियां आपस में झगड़ने लगे तो तीनों का घर अलग कर देना चाहिए, या तो तीनों में समता बना देनी चाहिए। ठीक है। 17 में सरस्वती के एक अंश से नदी रूप आधे अंश से स्वयं विष्णु के अंश ब्रह्मा के पास स्थित हुई तथा पूर्ण अंश से विष्णु के पास ही रही। यानी कि आधे अंश से केवल जो है ब्रह्मा के पास गई थी। ब्रह्मा जी भी विष्णु जी का अंश ही है, तो वो कोई अलग नहीं हुई या कोई व्यभिचार नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद गंगा केवल कलांश में यानी एक अंश के भी 16वें भाग से शिव की जटाओं में पवित्र नदी के रूप में पृथ्वी पर गई और पूर्णांश से विष्णु के पास ही रही। लक्ष्मी भी कलांश के भी अंशांश से पृथ्वी पर नदी के रूप में तुलसी रूप में गई, और सरस्वती और गंगा पूर्णतया ये पूर्णांश में लक्ष्मी में समाकर एक होकर समता को प्राप्त हो गई। यही भगवान विष्णु का न्याय है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने अपना घर संभालते हुए दुनिया को सीख देते हुए न्याय किया है। अब श्लोक संख्या 1 से 12 तक तीनों पत्नियों के श्राप की अवधि और किन किन योनियों में कितने काल तक रहेंगी इसका उल्लेख है। मैंने सारे पेज भी लगाए हुए हैं। विष्णु जी जूम कर दीजिए तो मैं श्लोक सहित अर्थ भी दिखा देता हूँ कि जो मैं यहाँ कह रहा हूँ वो सारे पेज लगे हुए हैं। थोड़ा साइड करके जूम करिए जहाँ पे पेज लगे हुए हैं। अच्छा, 10 मिनट शशवत भाई 10 मिनट आपके हो चुके हैं, लेकिन अगर आप मजीद लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप अच्छा तो मैं लें फिर पीपीटी दिखा के बनेगा नहीं तो नहीं देखिए समय जो निर्धारित हो चुका है तो समय के साथ चला जाए। 10 मिनट किनके हो चुके हैं तो 10 मिनट अली रजा को भी दिए जाएं। हाँ, और फिर चाहे तो अगले टर्न में अपनी बातें पूरी रख सकते हैं। जी समाप्त कर लें। समाप्त कर देता हूँ। जी। आरोप जो थे अली रजा के कि अपना घर नहीं संभाल पाए, तो यहाँ पर विष्णु भगवान ने न्याय किया और हमको संदेश दिया है और इसमें त्रुटि नहीं है। सनातन का जो आधारभूत स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि परमात्मा जो है अवतार लेकर या अपने कथाओं से अपने क्रियाओं से हम मनुष्यों को संदेश देते हैं, हम उनसे संदेश लेते हैं। तो स्त्रियों के लिए अच्छा संदेश था, पुरुषों के लिए भी अच्छा संदेश था, और उन्होंने जो है कोई व्यभिचार नहीं किया, कहीं दूसरे के पास अपनी पत्नियां नहीं भेजी, किसी से शादी नहीं कराई। शंखचूड़ से लेकर जलंधर से लेकर ब्रह्मा जी तीनों ही विष्णु जी ही थे। हमने बोला शुरू में कि अनंत भागों में विभक्त करते स्वयं को, तो कहीं जो है वो तामसिक स्वरूप थे, कहीं सात्विक स्वरूप थे, लेकिन थे वो ही विष्णु ही। और यही बात हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। इन सारे रेफरेंसेस में वही बात लिखी हुई है। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए वो अब नहीं दिखा सकते, लेकिन ये अगर कोई स्क्रीनशॉट लेगा तो इसमें पढ़ सकता है। ठीक है, मैं अपनी बात को रेस्ट करता हूँ। अली रजा के सारे आरोप इस प्रकरण को लेकर झूठे हैं। कोई भी ऐसा इसमें दावा सही साबित नहीं होता है। ये कह देना कि वो अपना घर नहीं संभाल पाए, ये मिथ्या है। सनातन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि परमात्मा जो है वो भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में आते हैं और हमको सीख देने के लिए हम मनुष्यों जैसा व्यवहार करते हैं। तो मनुष्यों जैसा व्यवहार करके परमात्मा में सिखा रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी क्षमता कम हो गई। वो अनंत हैं, वो दुनिया संभाल रहे हैं, वो ब्रह्मांड संभाल रहे हैं, लेकिन वो केवल हमको जो है अपनी शक्तियों को कम करके दिखा के हमको सीख दे रहे हैं। तो यहाँ पर अली रजा के सारे आरोप झूठे, और जितने भी रेफरेंस इन्होंने दिखाए हैं जेएल शास्त्री से लेके अब तक, सबके रेफरेंस किताबों से हम खोलेंगे, सब झूठे निकलेंगे, एक भी सच्चा नहीं है। इनको समझ का फेर है, इसीलिए हम आए हैं कि अली रजा को शायद इनको आसपास का आगे पीछे का नहीं पढ़ते हैं, तो मैं आज पढ़ा के इनको जो है त्रुटि इनकी। अच्छा, आपका समय ओवर हो गया। आपका समय ओवर हो गया। जी।